Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important GD topic that was asked in one AFSP, and the topic is problem faced by gig workforce. This topic was asked in AFSP, which was there from 10 to 14 November 2025. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD lecturate, right? So let's get started. See, before moving ahead with our topic, I would like to tell you guys about my GD and lecture booklet. देखो जो 2025 में जितने भी टॉपिक्स वेरियस बोर्ड्स और सेंटर्स में पूछे गए हैं जीडी टॉपिक्स उनको हमने कंपाइल किया है विद देयर कंटेंट विद देयर नोट्स और उसकी हमने एक बुकलेट बनाई है। वो बुकलेट अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको वो बुकलेट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। So let's get started. What was the exact topic? See, the topic was what are the problems faced by the gig workforce today? Is it income? Is it respect? Is it job security? देखो सबसे पहले जान लेते हैं गिग वर्कफोर्स होता क्या है या फिर गिग इकोनॉमी होती क्या है। देखो गिग इकोनॉमी एक ऐसी फ्री मार्केट सिस्टम है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को या फिर बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो पोजीशंस टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए होती है, राइट। सबसे पहले अगर आप गिग इकोनॉमी के बाद कुछ जानना चाहेंगे दैट इज अबाउट गिग वर्कफोर्स। होता क्या है, आप रोज ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट यूज करते हो, राइट। इन सब के स्लिप पे काम करने वाले जो ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉय होते हैं ये होते हैं गिग वर्कर्स। इनको हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये कहलाते हैं गिग वर्कर्स। गिग वर्कर वो वर्कर जिनका परमानेंट जॉब नहीं होता बल्कि टास्क बेस्ड या ऑर्डर बेस्ड काम होता है। इन्हें सैलरी नहीं मिलती, बस जितना काम करे उतना पेमेंट। इंडिया में मिलियंस ऑफ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। रीजन, वर्क काफी फ्लेक्सिबल होता है, एंट्री बैरियर्स काफी कम होते हैं, क्विक लर्निंग मिलती है। लेकिन रियलिटी ये है कि इनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और जॉब स्टेबिलिटी की कमी होती है। सो हमारे जो तीन लीड्स हैं अब हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। पहली लीड है इनकम। देखो गिग वर्कर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसा। लॉन्ग आवर्स तो होते हैं उनके वर्किंग आवर्स लेकिन उतनी ही कम इनकम। एक स्टडी के दौरान हमें ये पता चला कि जो वन थर्ड ऑफ कैब ड्राइवर्स है वो काम करते हैं 14 घंटे से ज्यादा और 83% लोग जो है वो 10 घंटे से ज्यादा, 60% लोग 12 घंटे से ज्यादा, लेकिन उनकी इनकम बहुत कम रहती है। अगर स्टडी के हिसाब से जाने तो 43% ऑफ ड्राइवर्स जो हैं वो अर्न करते हैं 500 पर डे से भी कम। डिलीवरी वर्कर्स में 34% लोग 10,000 पर मंथ तक भी नहीं कमा पाते। सोच के देखो, इतना काम, इतनी मेहनत, फिर भी इतना कम पैसा। दूसरी चीज, कमीशन एंड फ्यूल का डबल प्रेशर। आप यहाँ पे देखिए, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस फर्दर वर्सन देयर फाइनेंशियल स्ट्रेस। कंपनीज बोलती है कमीशन ओनली 20% है, बट ड्राइवर्स का कहना है 31 to 40% कट होता है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन कोई अलाउंस नहीं दिया जाता। 68% ड्राइवर्स ने बोला उनका खर्चा उनकी इनकम से ज्यादा होता है। इसका मतलब उन्हें लोन लेना पड़ता है और फाइनेंशियली ट्रैप में फंस जाते हैं। इश्यूज है क्या एग्जैक्टली वो जान लेते हैं। सैलरी कोई फिक्स्ड नहीं है, मिनिमम इनकम गारंटेड नहीं है, एल्गोरिथम जितना काम दे वो करना पड़ता है, कैंसलेशन का रिस्क भी उतना ही होता है, तो इनकम काफी अनस्टेबल हो जाती है इनकी। सेकेंड जो आपकी लीड है दैट इज रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एट वर्क। देखो पैसे की प्रॉब्लम के साथ साथ जो दूसरी प्रॉब्लम गिग वर्कर्स को फेस करनी पड़ती है, इज्जत की कमी, कस्टमर्स का बिहेवियर। देखो बहुत सारे गिग वर्कर्स क्या फेस करते हैं, लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन देयर डेली इंटरेक्शन। रूड बिहेवियर होता है कस्टमर्स का, गाली देते हैं, अनफेयर रेटिंग्स, कैंसलेशन और सीओडी पेमेंट का रिफ्यूजल। अगर रेटिंग गिरती है तो उनका काम और इनकम दोनों गिर जाते हैं, तो कस्टमर बिहेवियर उनके लिए एक इमोशनल प्रेशर बन जाता है। सेकेंड चीज जो है वो है सोशल बाइसनेस। यहाँ पे देखिए, सोशल बाइसनेस भी एक मेजर रोल प्ले करती है। स्टडी में ये भी निकला है कि SC ST कैटेगरी के 60% वर्कर्स 14 आवर्स प्लस काम करते हैं, मतलब वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉयटेशन उनके ऊपर ज्यादा है।
कोई प्रोफेशनल रिकॉग्निशन नहीं है। सोसाइटी उन्हें ड्राइवर या डिलीवरी बॉय बोल के ही देखती है, उनकी प्रोफेशनलिज्म कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ी बात, कस्टमर मिसबिहेवियर का कोई प्रॉपर कंप्लेंट सिस्टम नहीं होता। आप कभी कभी वर्कर्स की कोई हेल्प नहीं करते, आप कभी कभी वर्कर की कोई हेल्प नहीं करते। कंक्लूजन क्या है इस प्रॉब्लम का? ये सिर्फ पैसों का इशू नहीं, ये सोशल और इमोशनल इनजस्टिस का भी इशू है। तीसरा जो रीजन है दैट इज जॉब सिक्योरिटी। काफी हम देखें, वन ऑफ द मेजर और सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है। देखो इनके साथ क्या होता है, इंस्टेंट आईडी डीएक्टिवेशन। गिग वर्कर्स की जॉब सिर्फ उसकी आईडी पे डिपेंड करती है। कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया, एल्गोरिदम ने उन्हें फ्लैग कर दिया, ये उन्होंने एक दो दिन काम नहीं किया, तो उनकी आईडी इंस्टेंट डीएक्टिवेट हो सकती है। और वर्स्ट, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई अपील सिस्टम नहीं। इसका मतलब एक सेकंड में उनका रोजगार जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते उनको। देखो गिग वर्कर्स को नहीं मिलता हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवरेज नहीं है, कोई पेड लीव, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो पूरा खर्चा उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है। तीसरा, फ्यूचर की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए लास्ट पैरा में, उनके पास परमानेंट जॉब का बेस नहीं है, करियर ग्रोथ नहीं है, एल्गोरिदम के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है। पेपर पे इन्हें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है, लेकिन रियलिटी में ये है पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं। किसके ऊपर? देखो इनकी पूरी डिपेंडेंसी जो है उनके ऐप के ऊपर होती है, राइट। सो अब जान लेते हैं सिग्निफिकेंस है क्या गिग वर्कर्स की। सबसे पहले, गिग वर्कर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? वन इज अपॉर्चुनिटी फॉर गिग वर्कर इज देयर जॉब क्रिएशन। इंडिया में लाखों यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिला है, लो स्किल लोग भी एम्प्लॉयमेंट में आ गए हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज, वुमेन, स्टूडेंट एंड पार्ट टाइम जॉब सीकर्स के लिए ये परफेक्ट मॉडल है। बूस्ट मिलेगा इससे हमारे इकोनॉमी को। यहाँ पे देखिए, 2030 तक गिग इकोनॉमी 90 मिलियन जॉब्स क्रिएट या फिर हम कहेंगे सपोर्ट करेगी। इंडिया के जीडीपी में स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, राइट। कन्वीनियंस फॉर सोसाइटी, आज हमारी डेली लाइफ, कैब्स, फूड डिलीवरी, कोरियर, सब गिग वर्कर्स के कारण ही इतनी ज्यादा स्मूथ है, राइट। उसके अलावा अगर हम देखें, फ्यूचर पोटेंशियल विद टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, गिग इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर रही है और जॉब क्रिएट कर रही है। तो ये इसको बूस्ट किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, प्रिडिक्टिव एनालिसिस के द्वारा, डिजिटल इनोवेशन के द्वारा, जिससे गिग वर्क की एफिशिएंसी और एनहांस होगी। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग द इनफॉर्मल इकोनॉमी। काफी सारे गिग वर्कर्स इंडिया में, जैसे ड्राइवर्स, डिलीवरी स्टाफ, इनफॉर्मल सेक्टर्स जैसे लाइक एग्रीकल्चर, इनको एडिशनल वर्क की जरूरत पड़ती है थ्रू, और मिल भी जाता है जोमेटो स्विगी के थ्रू, राइट। और ये बहुत हेल्पफुल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर चैलेंजेस दैट इज अफेक्टिंग गिग इकोनॉमी इन आवर कंट्री। सबसे पहला, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। देखो वर्कर्स का क्लासिफिकेशन काफी कंफ्यूजिंग है, एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्टर है, पार्टनर है, ये डिसाइड ही नहीं होता, इसलिए लॉ प्रॉपरली अप्लाई नहीं होते। अगर हम देखें, लॉज लाइक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एंड एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923, ये काफी इनएडिक्वेट है गिग वर्कर्स के लिए बिकॉज ऑफ देयर फ्लेक्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ प्लेटफॉर्म वर्क। दूसरा, इनमें जो है एम्प्लॉयमेंट इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा है। देखो काफी ज्यादा गिग वर्कर्स जॉब इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं बिकॉज उनकी एल्गोरिदम काफी अनक्लियर होती है। कस्टमर रेटिंग कंट्रोल करती है उनके काम को, उनके पे को और उनके एम्प्लॉयमेंट को, जिसकी वजह से अनप्रिडिक्टेबल इनकम मिलती है। अगर हम नीति आयोग के 2024 के रिपोर्ट की बात करें तो 90% ऑफ गिग वर्कर्स फेस कर रहे थे लैक ऑफ सेविंग और उनका हाई वल्नरेबिलिटी वाज देयर। 2023 के अकॉर्डिंग जो फेयर वर्क इंडिया स्टडी थी, उन्होंने बताया एवरेज मंथली अर्निंग जो है दैट इज 15,000 टू 20,000 ओनली। नेक्स्ट क्या है, इनएडिक्वेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। देखो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 20, ये मैंडेट है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है फॉर गिग वेलफेयर, बट उसका अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और काफी वीक एनफोर्समेंट है, जिसकी वजह से वर्कर ये लोग जो है अभी भी बेनिफिट्स के बिना में ही है, राइट। प्रिजनर्स ऑन व्हील रिपोर्ट को ये पता चला कि 83% कैब ड्राइवर्स वर्क करते हैं 10 आवर्स अ डे। जेंडर डिस्पैरिटी भी देखने को मिलती है। जेंडर डिस्पैरिटी की अगर हम बात करें, वुमेन गिग वर्कर्स फेस करती हैं बहुत ज्यादा हरासमेंट, लैक ऑफ ग्रीवियंस सपोर्ट एंड उनको अंडर पे किया जाता है, उनके पास काफी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। इट्स वेरी प्रो लाइक द वेरी अनसेफ कंडीशंस आर देयर, जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी और वर्स हो रही है। टाइमली पेमेंट्स,
देखो 25% जो गिग वर्कर्स है उनको जॉब डिससेटिस्फैक्शन फेस करते हैं, बिकॉज पेमेंट में डिले देखने को मिलता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, नीड फॉर टाइमली, ट्रांसपेरेंट एंड शॉर्टर पेमेंट साइकिल, सो दैट फाइनेंशियल स्ट्रेन को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट है एल्गोरिदम कंट्रोल। देखो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है एल्गोरिदम मैनेजमेंट में, वो क्रिएट करती है एक सेवियर पावर इम्बैलेंस, जहां पे वर्कर्स फेस करते हैं अर्बिट्ररी डिसीजंस लाइक अनएक्सप्लेन्ड अकाउंट डीएक्टिवेशन, और कोई उनका क्लियर रिकोर्स नहीं होता, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर लेता है, राइट। इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए रिलेटेड टू गिग वर्कर्स? वन इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ई शरम पोर्टल इज देयर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, Rajasthan platform based gig worker act 2023. Now let's talk about what are the various steps that can be taken by India to strengthen and enhance the gig economy. सबसे पहला लीगल रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत है। देखो अर्जेंट implementation of labor codes for gig economy is needed। अगर हमें क्लियर एनफोर्सेबल रूल्स मिलेंगे, जिसकी वजह से एक वेलफेयर बोर्ड स्टैब्लिश होगा, हम इंश्योर कर पाएंगे सोशल सिक्योरिटी और अवॉइड कर पाएंगे ओवरलैप्स विद एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। इंडिया देखो फॉलो कर सकता है कंट्रीज जैसे नीदरलैंड, यूके, कैलिफोर्निया को, बाय रिक्लासिफाइंग गिग वर्कर्स उनको एज अ एम्प्लॉय दिखा के, टू गारंटी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। नेक्स्ट है पोर्टेबल बेनिफिट सिस्टम। एक पोर्टेबल बेनिफिट सिस्टम होना चाहिए जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होने चाहिए क्रॉस प्लेटफॉर्म, जो जिसमें सिर्फ गिग वर्कर्स को ही एंगेज किया जा सके। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन। इंडिया को गिग प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, सो दैट हम ट्रांसपेरेंट ग्रीवेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सके, जिसमें वर्कर्स रिपोर्ट कर सके अनफेयर प्रैक्टिसेस और इंश्योर कर सके टाइमली रेजोल्यूशन अंडर लेबर अथॉरिटी ओवरसाइट। कंपनीज जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, दे आर इम्प्रूविंग वर्कर्स कंडीशन विद सेफ्टी गियर्स, रेस्टिंग एरियाज, वाटर एक्सेस। अगर ये कंटिन्यू रहा हमारा फोकस वेलफेयर पे, तो हम एक सस्टेनेबल गिग इकोनॉमी इंश्योर कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड अपस्किलिंग। We need to promote skill building initiative and collaboration with vocational institute, so that हम gig workers को equip कर सके necessary skills के साथ to transition into higher paying roles and entrepreneur ventures also। देखो we need to launch digital literacy program rural areas में, और हमें collaborate करने की जरूरत है with the platforms किस पे, जो ट्रेनिंग के context में, so that we can empower workers and we can reduce exploitation। We need to formalize the gig economy। इंडिया जो है वो इंटीग्रेट कर सकती है गिग वर्कर्स के साथ by expanding and improving ई शरम पोर्टल, जिससे हम डिजिटल आईडीज प्रोवाइड कर सके, जिससे we can link them with the welfare schemes, benefits and job opportunities, right। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो इंडिया की गिग इकोनॉमी एक पावरफुल ड्राइवर है जॉब क्रिएशन का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटी का, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन्स एंड यूथ। अगर हमें सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करनी है, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव लीगल प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिदम गवर्नेंस, और हमें एनहांस करने की जरूरत है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स which could be supported by focused skill development and policy reform। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.